सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारा तलाक होगा या नहीं, या फिर हमारा ब्रेकअप होगा या नहीं। हमारी हस्तरेखाओं को देख के बताइए। उनके मन में उलझन बनी रहती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारी मैरिड लाइफ में या फिर लव लाइफ में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो जानकारी के लिए हमें देखना है अपना बुध का पर्वत, जो बनता है आपकी पिंकी फिंगर के नीचे, जिसे छोटी उंगली भी कह देते हैं। इसके नीचे बनता है यहाँ बुध का पर्वत। अब देखिए दोस्तों, ये तरीका हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है, पर कहीं ना कहीं आप सभी के डाउट्स रह जाते हैं, तो उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। और जो हम आज टॉपिक लेके चल रहे हैं डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप के लिए, तो उससे पहले इस तरीके के बारे में जान लेना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर है आपकी हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं, और आपके छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा। अब इसके बीच का जो ये गैप होता है दोस्तों, इसे मान के चलते हैं हम 50 का। अब यहाँ पर जो इसका हाफ होता है वो होता है 25 का। तो दोस्तों, ये जो आपको तरीका बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। अब हम अपने बुध पर्वत को दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं। जी हाँ, नीचे से ऊपर की ओर अपनी रेखाओं को देखना है। अब आपको शायद किसी ने कहा होगा या फिर आपने कहीं से सुना होगा कि आपके बुध पर्वत पे जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं, आपको इस प्रकार से रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। तो जितनी ये रेखाएं होंगी तो उतनी ही आपकी शादियां होंगी। मतलब 2 रेखाएं हैं तो 2 शादियां होंगी, 3 रेखाएं हैं तो 3 शादियां होंगी। तो दोस्तों, ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है। आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप इसे सिरे से खारिज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये आपकी शादी की उम्र को दिखाती हैं। और मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे एक छोटी रेखा है और एक जो लंबी रेखा है। आपको उस रेखा को देखना है अपनी शादी की उम्र जानने के लिए। अब मान के चलिए जो ये लंबी रेखा है वो 25 साल की उम्र के बाद हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर संकेत नज़र आते हैं कि आपकी शादी देरी से होगी या फिर 25 साल की उम्र के बाद होगी। अब यही रेखा, अगर जो लंबी रेखा है वो आपकी 25 साल की उम्र से पहले आ जाती है तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। मतलब जल्दी शादी होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं। अब ये जो छोटी रेखाएं हैं ये क्या संकेत देती हैं? अब मान के चलिए कि आपके हाथ में एक लंबी रेखा है जो 25 साल की उम्र के बाद आ रही है, उससे पहले 2 छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी रेखाएं हैं ये आपकी शादी में विलंब खड़ा कर सकती हैं। जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आना पर वो बात पक्की नहीं हो पाती है। शादी के लिए रिश्ता तो आता है पर वो वापस चला जाता है। तो शादी में किसी प्रकार की दिक्कत आ जानी या फिर शादी में देरी होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स ये छोटी छोटी रेखाएं दिखाती हैं। जितनी ये रेखाएं होंगी उतनी ही प्रॉब्लम्स आपकी शादी में आती हैं। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत पे एक रेखा है और उसका झुकाव जो है आपकी हार्ट लाइन की ओर है। मतलब कि जो आपकी हृदय रेखा है उसकी ओर इसका झुकाव है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाता है आपके पार्टनर के साथ। मतलब कि शादी के बाद जो है प्यार भी रहेगा और आपका पार्टनर जो है आपको सपोर्ट भी करेगा। अगर आपको कोई कार्य करना है तो आपको कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलने वाला है, जो कि एक अच्छा संकेत है। पर अगर यही जो रेखा है इसका मुख आपके छोटी उंगली की ओर है, या फिर ये कहिए कि इस प्रकार से इसका मुख ऊपर की ओर है, अगर आप सीधा हाथ करेंगे तो दोस्तों जो आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट होता है। मतलब कि मनमुटाव रहना, किसी विचार पे पार्टनर के साथ मतभेद हो जाना, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आने वाले फ्यूचर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। तो संभल के आगे कदम बढ़ाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है हमारे मेन टॉपिक की कि आप डाइवोर्स या फिर ब्रेकअप के बारे में कैसे जान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको जानने के लिए भी आपको इसी रेखा को देखना है और इसलिए ही आपको ये तरीका बताया था। अब देखिए दोस्तों, आपके बुध पर्वत पे इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है
और ये आगे जाके दो मुखी हो जाती है। जैसे कि आप इस हाथ में भी देख पा रहे हैं, बुध पर्वत पे जो रेखा है वो आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और हमें एक इंग्लिश का लेटर वाई बनता हुआ नजर आता है। कहने का भाव ये है कि अगर ये रेखा आगे जाके दो मुखी हो जाती है तो आपके हमें चांसेस नज़र आते हैं कि ब्रेकअप हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या फिर शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर के साथ डाइवोर्स के हमें योग नज़र आते हैं। और अब ये भी हो सकता है कि किसी के बुध पर्वत पे इस प्रकार से दो मुखी रेखा नहीं है पर उनके जीवन में डाइवोर्स हो चुका है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो दोस्तों इसको जानने का एक और तरीका भी होता है। देखिए कुछ इस प्रकार, अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे जो आपकी शादी की उम्र है वो हमें पहले नज़र आ रही थी पर आपने शादी की है देरी से। मान के चलिए कि लंबी रेखा जो है वो हार्ट लाइन के नज़दीक थी पर जो छोटी रेखा है वो उसके बाद आई है। मतलब कि शादी की उम्र पहले थी बट आपने शादी की 25 साल की उम्र के बाद। या फिर अगर आप इसका ऑपोजिट भी लेके चलें कि आपकी जो छोटी रेखा है वो पहले है, लंबी रेखा बाद में है, पर आपकी जो शादी है वो पहले ही हो चुकी है जबकि शादी की उम्र बाद में बन रही थी, तो भी आपके डाइवोर्स के हमें चांसेस नज़र आते हैं। मतलब कि रिलेशनशिप कमज़ोर रह सकता है या फिर किसी बात पे ग्रह क्लेश रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें योग नज़र आ सकते हैं तलाक होने की। पर ये ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स की नौबत आती क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए दोस्तों, आजकल जो है रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हम जिम्मेवारियाँ बांट के नहीं चलते हैं। और इसीलिए आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप अपनी पहली शादी को ही या फिर पहले रिलेशनशिप को ही समय दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ देखिए आपको करने ही पड़ेंगे, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस, और यहाँ पर अगर आप जिम्मेवारियों को बांट के चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं, तो आप अपने पहले रिलेशनशिप या फिर पहली शादी को ही बचा सकते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी जानना है कि आपकी दूसरे विवाह का योग या फिर तलाक का या फिर डाइवोर्स का योग है या नहीं, तो आप इस तरीके से जान सकते हैं। और अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा बन रही हो, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत पे एक सिंगल लाइन बन रही है तो ये आपके शीघ्र विवाह का योग दिखाता है और एक ही विवाह का योग दिखाता है, जो कि एक शुभ संकेत है। हम एक और पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बुध पर्वत पे जो है हमें दो रेखाएं बनती हुई नजर आती हैं, जिसमें से एक छोटी रेखा है और एक लंबी रेखा है। तो दोस्तों जो लंबी रेखा है वो ऊपर की ओर है, मतलब कि हमें 25 के हाफ के बाद नज़र आती है। तो यहाँ पर जो शादी का योग है वो लेट है या फिर किसी प्रकार की देरी हो सकती है। हो सकता है कि करियर में आपको पहले अपनी सफलता पानी है, करियर में अपने कदम जमाने हैं, पैसा कमाने के बाद ही आप शादी करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके हाथ में रेखाएं हैं तो आपके जो है हमें देरी से विवाह होने के योग नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया हस्तरेखा से जानने का एक आसान तरीका, जिससे क्या पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपका ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स होगा या नहीं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।